then the champion of human rights and renowned country in the field of software and computer science, India would not be at the top list among the world's most rape victim nations. Education. Kind of lesson. The country where sex education is necessary for the students of 5th and 6th class, what kind of moral values they are teaching to their students? वो अमेरिकन एम्बेसी वाली बात आती है कि वहाँ से जब से आया तो ये पीटीएम का हामी हो गया। भाईजान कोई पहले तहकीक कर लिया करो। ये 2014 की बात है। अमेरिकन एम्बेसी एक और यूएसएड के इश्तराक से ये लोग एक डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, जिसमें कहा था कि जी इज़ एजुकेशन नेसेसरी फॉर पीस, क्या तालीम अमन के लिए ज़रूरी है, आप इसके हक़ में बोलें या ख़िलाफ़ बोलें। मेरे एचओडी ने, मैं आर्मी पब्लिक कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज में पढ़ता था, उनके शहीर तुम अच्छे तकरीर शकरीर कर लेते तो जाओ। मैं क्या सर, मैं अव्वल तो डिबेट कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा नहीं लेता, मैं तो वैसे मुकर्रर हूँ, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। पीछे अमेरिका का झंडा लगा होगा, सामने मैं तकरीर कर रहा हूँगा तो कोई भी तस्वीर लगा के बोलेगा गद्दार हो गए। मैं वापस आया क्लास में, देन आई रियलाइज कि यार नहीं, हम लोग जो अमेरिका का झंडा पिछले 4-5 सालों से जला रहे थे उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। अखबार के नुक्कड़ में वो भी लोकल अखबार के नुक्कड़ में कोई छोटी सी सुर्खी लगी होती है कि शहीद सियालवी ने अमरीकी परचम नजर आतिश किया, अपने गम गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि हम लोग अमरीकी ग़ुलामी नहीं करेंगे। मैंने कहा इसका क्या फ़ायदा। मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा जाके मुँह पे बात करेंगे उनके सफ़ीरों काबीना के सामने। मैं गया एचओडी साहब के पास, मैंने कहा सर मैं जाना चाहता हूँ। एचओडी साहब ने हंस पड़े, उन्हें अंदाज़ा हो गया कि अब ये करना क्या चाह रहा है। उन्होंने कहा शहीद तो मुझे ज़रा तकरीर लिख के दो ना, और वो मैं देखूँगा, उसके बाद फिर मैं तुम्हें जाने दूँगा। मैंने खैर तकरीर शकरीर लिखी कि मलाला बड़ी नेक खातून है और आफिया सिद्दीकी को सही गिरफ़्तार किया गया और हमें दहशतगर्दी के ख़ात्मे और अमन के क़याम के लिए अमरीका का साथ देना होगा। एचओडी साहब ने वो पढ़ी, मुस्कुराए, कहते हैं बेटा ज़मीर तो मेरा भी नहीं मानता कि तुम ऐसी बातें करो, ना ही तुम्हारा मानता होगा, लेकिन अलबत्ता पोजीशन इसी से आएगी। मैं क्या बिल्कुल सर, पोजीशन तो इसी से आएगी। तो क्या पहन के जा रहे हो, शेरवानी तो नहीं पहन रहे? मैंने कहा नहीं सर, वो शेरवानी तो नहीं ना, अमरीकी एम्बेसी का फंक्शन है तो पैंट कोट शैंट कोट टाई शाई लगा के जाएंगे। कहता हाँ, यही मैं तुम्हें बता रहा था कि वो कोई बुरा इंप्रेशन उन पर ना पड़ जाए। हम पहली बार ही हमारी यूनिवर्सिटी को जाने दे रहे हैं तो कोई अच्छा इंप्रेशन पड़े। खैर मैं आया, मैंने कहा यार अब वहाँ सच तो बोलना है लेकिन ज़रा सपोर्ट भी लेके जानी चाहिए। मैंने सर के पास दोबारा चले गया। मैंने कहा सर आपको पता है हमारा इदारा पहली मरतबा जा रहा है किसी एम्बेसी के प्रोग्राम में, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और बीबीए के बैच के 10-10 बच्चों को हम लोग ऑन बोर्ड लेते हैं। आप इजाज़त लें कि ऑडियंस के लिए हमें 30 बंदे चाहिए और एक टीचर भी हम रख लेते हैं उसमें, ताकि बच्चे डिसिप्लिन उनका मेंटेन रहे। तो जब मैंने ये कहा कि टीचर भी रख लेते हैं तो उनके वहम गुमान में भी नहीं आया कि ये कोई जाके वहाँ पर दंगा शंगा करने के इरादे में। खैर उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, तो मुझे लिस्टें प्रोवाइड करो किस किस को लेके जाना चाहिए। मैंने कहा सर मैं आपको लायक बच्चों की लिस्टें देता हूँ। अब ज़ाहिर है वो एक डिपार्टमेंट के एचओडी थे तो बाकी डिपार्टमेंट्स में कौन लायक है कौन नहीं है उससे तो उन्हें सरोकार नहीं था। तो मैंने जितने दान नुमा टाइप, माजरत के साथ वो सुन भी रहे हो, मतलब हटे कटे ज़बरदस्त दबंग टाइप हमारे जो दोस्त अहबाब होते थे तमाम डिपार्टमेंट्स के, उन सब के नाम वहाँ तहरीर किए। और टीचर्स जो 3 हमने रखे वो रखे जो हमारे टाइप के फ्रेश होते थे, जिन्हें फ्रेश बीएस ऑनर्स या एमएस किया होता था और आ जाते थे वहाँ विजिटिंग फैकल्टी के लिए। तो हमारा एज डिफरेंस इतना नहीं होता था तो गपशप आपस में अच्छी होती थी। उनको भी हमने ऑन बोर्ड लिया। उन्हें कहा सर आप जाएंगे एम्बेसी का प्रोग्राम है, तो बड़े खुश हो गए कि हाँ चलेंगे इंशाल्लाह। खैर कोस्टर अरेंज हो गई, एम्बेसी के जो भी लड़के शड़के थे उनसे बात होगी कि भाई हमारी ऑडियंस वाले भी आना चाहते हैं तो आप इजाज़त दे दें। उन्होंने कहा जी यू आर मोर देन वेलकम, हमें तो इंतज़ार होता है कि कोई सुनने वाला भी आया हुआ हो। खैर 78 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के डिबेटर्स गए, बीच में शहीद सियालवी साहब भी गए और 30 बंदे हमारे साथ और चले गए और 3 वो टीचर्स। रास्ते में जनाब पेट्रोल पंप आता है, मैं उन्हें कहता हूँ जनाब ज़रा गाड़ी रोको, पेंट कोट मैंने पहना होता है और साथ एक थैला सा पकड़ा होता है, तो गाड़ी रोको यार मैं वॉशरूम जाना है। गया वॉशरूम में तो शहीद साहब जा पेंट कोट में रहे हैं, वॉशरूम से निकल रहे हैं तो शेरवानी ओढ़ी हुई है। तो वो कहते हैं यार ये क्या चक्कर है। मैंने कहा यार गाड़ी में बैठो फिर बताता हूँ। अभी हमारी यूनिवर्सिटी से जो नेशनल लाइब्रेरी जहाँ पर एम्बेसी अपना प्रोग्राम करा रही थी उसका सफ़र कोई है 25-30 किलोमीटर का, तो घंटा लग ही जाता है। इस्लामाबाद पिंडी की सड़कों पर रश भी होता है। तो रास्ते में मैंने उन्हें कहा यार चक्कर ये है कि जो तकरीर मैंने कल सर को सुनाई थी और तुम लोगों को भी सुनाई थी, मैं वो तकरीर नहीं कर रहा। तो क्या कर रहे हो फिर? मैंने कहा यार मैं तो सच बोलने जा रहा हूँ आज,
या आर होएगा या पार होएगा। कहता नहीं यार असी सारे कटे जाएंगे। मैंने कहा यार बात यह है कि अगर निकाले गए तो पाकिस्तान की ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है, और जब लोगों को यह पता चलेगा कि इन्होंने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात की हैं, तो तुम लोगों को अगर निकाला भी गया तो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में लोग तुम्हें एडमिशन भी दिलवाएंगे और तुम्हारे अखराजात भी खुद अफोर्ड करेंगे। तो वो थोड़े से खैर उन्हें मैंने मुतमईन कर लिया, और मैंने कहा बस मैं तकरीर शुरू करूँगा तो तुम लोगों ने जो है ना वो कर दे रहे हैं, सपोर्ट इस तरह करनी है कि किसी की ज़रूरत ना हो आके मुझे रोके। खैर मैं तकरीर करने गया, क्या तकरीर की वो आप देख लेंगे। मुझे खुशी इस बात की हुई कि जब वो सेमिनार ख़त्म हुआ, सेमिनार क्या डिबेट कंपटीशन ख़त्म हुआ, तो ज़ाहिर है अब इनाम तो मुझे नहीं मिलना था, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है और सच बोलने वाले को बागी और गद्दार का लेबल भी मिलता है। लेकिन तकरीर करके मैं ऑडिटोरियम से सीधा बाहर निकल गया और आधा ऑडिटोरियम जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाता हुआ। What is the literacy rate of United States of America? It's 99%. If education is necessary for peace, then the so-called champion of human rights and world's most well-educated nation, the United States of America, would not be responsible for the insurgency and terrorism in Iran, in Iraq, in Syria, in Pakistan, Pakistan. Yes, education is necessary for peace, but what kind of education? The message of love, peace and prosperity which was given to us by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The message which was given to us by the Holy Quran, that if you have killed a single human being, it means you have killed the whole humanity. And if you have killed the humanity. But unfortunately, the so-called international media, the so-called champions of human rights used to say, the so-called world's most well-educated and highly qualified people used to say that Muslims are responsible for the terrorism. Let me ask you a question. What is the literacy rate of Israel? It's 97%. Then what is being done in Palestine? Thousands of Muslims children are getting what was done in Iran? What was done in Iraq? What was done in Syria? What is being done in Lebanon? What is being done in Burma? What is being done in Afghanistan? What is being done in Hyderabad, Dhaka and Gujarat? And what is being done in Indian occupied Kashmir? So, it has been proved that Muslims are not terrorists, rather they are being terrorized. बाहर निकल गया, और मुझे फ़ख्र इस बात का हासिल है, इस तकरीर में आपने सुना होगा कि मैंने आई एम द फर्स्ट वन जिसने अमेरिकन एम्बेसी के प्रोग्राम में नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा की बात की। For peace, then Charlie Hebdo of the most well-educated country, France, would not be responsible for the anarchy in the entire Muslim world. Then according to law of God, where you can't pinch and hurt the feelings of any religion, caste or creed, and according to the international blasphemy law, what do you say about the nation where patients are the most sensitive about their beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam? Dear audience, let me to express extent of these patients in my national language, because English linguistics counts absorbed by these patients. हमने हर दौर में नामों से रिसालत के लिए मोहम्मद से मोहब्बत की। मैंने अफ़गानिस्तान से फ़लस्तीन, कश्मीर से बर्मा तक के एक एक मुसलमान मज़लूम की बात की और कहा कि दहशतगर्द असल तुम लोग हो, अमेरिका वालों, जो दुनिया का अमन तबाह कर चुके हो। खैर जब मैं ऑडिटोरियम से बाहर निकला तो आधा ऑडिटोरियम नारे लगाते हुए बाहर आ गया। पोजीशन मेरे लिए वो नहीं थी कि वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन देते, वो तो देनी भी नहीं थी उन्होंने। पोजीशन मेरे लिए ये थी कि जो दूसरे स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स और प्रिंसिपल्स आए हुए थे अपने बच्चों को लेके साथ, उन लोगों ने मेरा माथा चूमा था कि बेटा तुमने हक अदा किया, सच बोला।